मैं गौतम राड़े सागर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ खबरें। वो खबरें जो बहुत दिनों से प्रदेश ही नहीं पूरा देश बेचैन था सुनने को। किस देश में जब सत्ता बेलगाम हो गई तो विपक्ष आखिर कहाँ चला गया, कहाँ छुपा बैठा है विपक्ष, क्यों नहीं अपनी भूमिका निभा रहा विपक्ष। चलिए ये भी देखते हैं, ये भी शुरू हो गया। अब लगा कि जिस कोरोना को पूरी तरह से अवसर के रूप में भुनाने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शायद विपक्षियों को की निद्रा टूटी, गहरी निद्रा से वो बाहर आए। अब पहली मर्तबा जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, जो पेट्रोल कभी बहुत दूर आगे निकल जाया करता था, डीजल उसका पीछा करते करते थक जाता था, हार जाता था, थक करके बैठ जाता था, हांफने लगता था। और आज डीजल पेट्रोल से न सिर्फ कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहा है, बल्कि पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया है, कई बार पीछे छोड़ दे रहा। दोनों के बीच लुक्का छिपी का गेम चल रहा है। जो देश पूरी तरह से ये कहा गया कि कोरोना महामारी से तबाह हो गया था, नौकरियां गंवा बैठा था, भूखमरी के कगार पे आ गया था, ऐसे देश के ऊपर भी पेट्रोलियम पदार्थों पे कोरोना टैक्स लगाना, आए दिन टैक्स लगाना, हर चीज़ों को जीएसटी के दायरों में जब लाया गया, जो जीएसटी कम थी उसको बढ़ा दिया गया। ये क्या है? पहली बार। चलिए, जब तक विपक्ष शुरू नहीं होता, विपक्ष इसका विरोध नहीं करता, तो समझ में नहीं आता। पूरे देश में विपक्ष के नाम पे जो कांग्रेस है अपने विपक्ष दर्ज करा रही, खासतौर से उत्तर प्रदेश में विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए थी, विपक्ष को जगना चाहिए था। मेरे ख्याल से उस अभियान को, उस चुनौती को पहली मर्तबा शिवपाल यादव ने स्वीकार किया है, उनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने स्वीकार किया है। और उस चुनौती के आधार पे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे उनके कार्यकर्ता, जो जिले की कार्यकारिणी है, कार्यकर्ताओं के साथ भारी संख्या के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ज्ञापन दे रहे हैं। कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ विजुअल्स देखिए। तो आखिर क्या उद्देश्य है इसका, क्या कहना चाहिए? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश पर आह्वान किया गया, ज्ञापन पत्र दिया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि जो वर्तमान समय में जो लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर फैली हुई है, इसके दरमियान केंद्र की सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए गए, इसका विरोध बहराइच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कर रही है। और हम आपके माध्यम से प्रदेश और देश की सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किया जाए, ताकि लोगों को राहत और महसूस किया जाए। ये आपको बताएंगे कि पहली बार किसी विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की। बहुत पहले लोग कहते थे कि शिवपाल यादव अगर विपक्ष की भूमिका निभाना शुरू कर दें तो उस व्यक्ति में ये ताकत है, ये सामर्थ्य है, ये दम है कि सत्ता पक्ष को चकर घिन्नी का नाच नचा सकता है। हो सकता है देर से ही सही, लेकिन जगे शिवपाल यादव ने जगने के बाद प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जैसे ही अपने कार्यकर्ताओं को लगाया और उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिलाधिकारियों के पास जिला मुख्यालयों पर जा कर के ज्ञापन देना शुरू किया। और ये उन्होंने तय किया है कि जब तक बढ़े हुए पेट्रोल के दाम, बढ़े हुए डीजल के दाम, बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दाम नहीं कम होंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और उन सब से भी 2 कदम आगे बढ़ कर के उन्होंने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय ये लिया है कि ये कोरोना में करीब उत्तर प्रदेश से ही 18 करोड़ लोगों के नौकरियां जा चुकी हैं, 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं।
इन बेरोजगार लोगों पे टैक्स कैसे लगा सकते हैं? और जिसको आप कभी मनरेगा को कांग्रेस की समाधि स्थल कहते थे, उसको आज आपने जाप की आप कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं मनरेगा में। वो कौन सा रिसर्च है? ये भी बात उन्होंने शुरू की है और इस बात को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है पहली बार सुकून आ रहा है कि कोई तो विपक्ष की भूमिका निभाना शुरू किया है। और अब लगता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अगुवाई की है, शिवपाल यादव ने अगुवाई की है, तो बहुत सारे लोग आएंगे। बसपा तो खैर कभी प्रदर्शन में, धरने प्रदर्शन में विश्वास करती नहीं, उसके सड़क पे उतरने पे वो विश्वास करती नहीं, रैलियों पे विश्वास करती है। और रैलियां तो मेरे ख्याल से इस समय करेंगी कि नहीं करेंगी ये उनका है, क्योंकि उनसे किसी से संपर्क नहीं हो पाया। इसलिए शिवपाल जी से संपर्क हुआ, उनके आधार पे उनकी जो रणनीति थी उस रणनीति के आधार पे ये कहा जा सकता है कि अब सत्ता पक्ष पूरी तरह से बेलगाम नहीं रहेगा, सत्ता पक्ष को रुकना पड़ेगा। और जितना भी प्रदेश के लोगों को हलकान, परेशान, झूठ परोसा जा रहा, फरेब परोसा जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कहीं रोजगार मिल नहीं रहा, कोई डाटे उपलब्ध नहीं, कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 4-5 यूनिवर्सिटीज़, 4-5 हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ केवल जांच हो रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 20,000 के आंकड़े पहुँच रहे हैं। गजब है, आंकड़े कहीं है नहीं। संख्या देखिए तो पता चल रहा, संख्या एक दिन में 1,000 जांच भी नहीं हो रही, लेकिन 20,000 के आंकड़े छू रहे हैं। और ये तब तक होता रहा जब तक विपक्ष जागरूक नहीं हुआ। तो चलिए, पहली बार कोई विपक्ष जागरूक हुआ, उसने अपनी भूमिका को समझा और वो अपनी भूमिका के आधार पे पहली बार विपक्ष की भूमिका में सक्रिय हुई है, सत्ता पक्ष को चिताने के लिए सक्रिय हुई। यही तो लोकतंत्र चाहता है। लोकतंत्र ही एक ऐसी धुरी है जहाँ 2 धुरी होती है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में ही 2 धुरी होती है और कहीं 2 धुरी नहीं है। इस धुरी को पहली धुरी होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरी होती है सजग और जीवंत विपक्ष। चलिए, सजग और जीवंत विपक्ष शायद उत्तर प्रदेश को मिल गया है। प्रदेशवासियों को अब शायद इस बात का भरोसा हो कि शायद अपनी भूमिका निभाएगा। फिर नए खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। मैं गौतम राणा सागर, हमें इजाज़त दीजिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को अभिवादन।